हेलो मेरे प्यारे बंधु, स्वागत है आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती पर। तो जैसा कि आज आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं, काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आते हैं। क्या करा कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल आपको मेरे प्यारे बंधु बताना है। ठीक है ना। तो अब सुनिएगा, मेन चीज यहाँ पर क्या आपको ध्यान देना, सबसे पहले ये बात ध्यान देना आपको अनुकूल का, किसका, यानी मेरे प्यारे बंधु आपको समझना पहले अनुकूल क्या समझना है। अनुकूल क्या चीज है। अनुकूल, अनुकूल का अर्थ ये होता है कि जिस दिशा में पानी बह रही है उस दिशा में वो लड़की भी तैर रही है। ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि धारा की दिशा में क्या लिखेंगे, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। ठीक है। वही कहता है प्रतिकूल, क्या कहता है, प्रतिकूल। तो प्रतिकूल का अर्थ होता है धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। इसका अर्थ ये हुआ, सुनिएगा मेरे प्यारे बंधु ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए इधर से अगर आपकी धारा बह रहा हो, अगर आपकी धारा की चाल अगर ये साइड से हो, लेफ्ट से राइट की तरफ हो, और जो लड़की भी जो है लेफ्ट से राइट की तरफ अगर तैरती है, तो इसकी चाल क्या होगा, बढ़ेगा। इसकी चाल क्या होगा मेरे प्यारे बंधु, बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि मान लीजिए धारा की चाल भी आपको लेफ्ट से राइट की तरफ है और लड़की भी लेफ्ट से राइट की तरफ तैर रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ धारा की भी चाल होगा और कुछ ना कुछ आपका भी चाल होगा। तो दोनों चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन वहीं अगर इसकी विपरीत हो, लड़की अगर मान लीजिए इधर से आपकी तैर रही हो, लड़की आपकी इधर से तैर रही हो और पानी आपके इधर से, लड़की इधर से आ रही है, पानी आपके इधर से जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी चाल घट जाता है। क्या होता है, चाल आपकी घट जाता है। यानी हम लोग चाल क्या करेंगे, घटा देंगे। मान लीजिए पानी की चाल कुछ ना कुछ है, आपकी भी चाल कुछ ना कुछ, तो पानी आपके ऊपर प्रेशर देगा, आपको पीछे ले जाएगा। आप आगे आइएगा या आपको पीछे ले जाएगा, आप आगे आना चाहिएगा या आपको पीछे ले जाएगा। ठीक है ना, ये होती है बात। तो कुल मिला के ही हम लोग बात यहाँ पे सीख रहे हैं कि प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में क्या होता है कि चाल घटता है। क्या होगा मेरे प्यारे बंधु, चाल क्या होगा, घटेगा। लेकिन वही अनुकूल की दिशा में क्या होता है, जिस दिशा में पानी या उस दिशा में आप भी तैर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे भैया, इसकी चाल क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। यानी अनुकूल में सटाना है, प्रतिकूल में हटाना है। अनुकूल में सटाना है, प्रतिकूल में हटाना है। यह बात आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब आइए एक चीज और होता है मेरे प्यारे बंधु, एक मेन जो टॉपिक जा रहा है बताना, उसमें आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि किसको हम लोग एक्स माने और किसको हम लोग क्या माने, वाई माने। किसको एक्स माने, किसको वाई माने, हम बता रहे हैं। आपको करना क्या है ना मेरे प्यारे बंधु, सबसे आपको नोट देके कहीं नोट कर लेना है। नोट देके नोट कर लो भैया। लिखना, लिखेगा धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल, गति, धारा की चाल या गति, धारा की चाल या गति, या वेग, या वेग, इस सब को हम लोग क्या मानेंगे, वाई। हमेशा 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 याद रखना। धारा की चाल, धारा में समझते हैं पनिया की चाल भैया, पनिया की चाल, यानी जो पानी जो चाल था ना भैया, पानी की चाल या गति या वेग, उसको हम लोग हमेशा क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे, वाई ही मानेंगे, हमेशा हमेशा हमेशा। अब देखिए एक कंडीशन मान लीजिए पानी की चाल होगा, या तो पानी में कोई जूता तैरे या चप्पल तैरे या कोई कपड़ा तैरे या आदमी तैरे या नाव तैरे, मैंने क्या होता है, कोई भी चीज है उस पर तैरेगा ना, पानी के ऊपर तैरेगा ना। कुछ भी हो, पानी के या तो ऊपर हो ना तो भैया अंदर हो, पानी के ऊपर हो या यहाँ तक मछली को भी हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। क्योंकि देखिए पानी या धारा की चाल को हम लोग क्या मानेंगे, चाल गति वेग को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। और लिखेंगे पानी, पानी के अंदर, पानी के अंदर या बाहर, पानी के अंदर या बाहर कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, उसे एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, उसे एक्स मानेंगे, उसे क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। अब देख लीजिए पानी के अंदर हो चाहे पानी के बाहर, यानी पानी के बाहर का आपको जमीन पे नहीं, पानी के बाहर का तो पानी के ऊपर, कहां, पानी के ऊपर, पानी के ऊपर। बाहर का तो आप लोग क्या समझेंगे, ऊपर, पानी के ऊपर, पानी के ऊपर या पानी के अंदर। इसको ना आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसका हल में आएंगे, इसके हल में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कहा कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी उसकी माने किसकी, यार ये ऋतु की भैया, किसकी, तो ऋतु की बात हो रही है ना। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट यूं लिख ले, माना, क्या लिखेंगे, माना की ऋतु की
स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर घंटा, x किलोमीटर पर घंटा। अब इन्होंने बात किया कि लड़की है, तो लड़की है यानी पानी में तैर रही तो लड़की, तो उसकी चाल क्या मानेंगे, x मानेंगे। बोले थे ना पानी के अंदर या ऊपर कोई भी वस्तु उसकी चाल क्या मानेंगे, x मानेंगे। चाहे वो नाव का है नहीं हो, चाहे आपका लकड़ी हो, कोई भी चीज हो उसकी चाल क्या मानेंगे, x मानेंगे, पानी के ऊपर या पानी के अंदर हो, ठीक है ना। तथा धारा की चाल, धारा की चाल, तो धारा की चाल को हम लोग क्या मानेंगे, y, क्या मानेंगे, y किलोमीटर पर घंटा। अब यहां लिखेंगे चाल बराबर क्या लिखेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है, ठीक है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है, ये आपको याद रखना है। अब आ जाइए इधर, हम लोग आएंगे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी जिन पनिया बह रहा था उन्हें लड़की भी तैर रही थी, तो 2 ही घंटों में, ध्यान दीजिएगा, यानी 2 ही घंटे में भैया 20 किलोमीटर जाती है। और यहाँ देखिए क्या कहता है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, यानी 2 घंटे में कितना, 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर भैया बहुत अंतर है, जबकि टाइम उतना ही लग रहा है, जबकि टाइम भैया उतना ही लग रहा है। बस शर्त क्या है कि ये जो है ना इधर पनिया बह रहा है उधर वो भी तैर रही है, तो उसमें क्या है उसकी चाल बढ़ जा रहा है। लेकिन अगर वहीं पानी के विपरीत जा रही है, मान लीजिए पानी इधर से बह रहा है उधर से वो आ रही है, तो इसमें क्या है पानी का फोर्स उस पर पड़ने के कारण उसकी चाल में क्या होता है, कमी हो जाती है, उसकी चाल में क्या होता है, कमी हो जाता है, जिस कारण काफी ज्यादा आपका जो है दूरी तय नहीं कर पाती है। इसलिए विपरीत में कम दूरी को तय कर पाती है और अनुकूल में ज्यादा दूरी तय कर पाती है, ठीक है ना। आइएगा यहां ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखेंगे, अनुकूल की स्थिति में क्या लिखेंगे, अनुकूल की स्थिति में, अनुकूल की स्थिति में। तो अनुकूल की स्थिति में जब आइएगा तो सब लोग ध्यान दीजिए, चाल, यानी दोनों को हम चाल मानेंगे, तो अनुकूल में जुटेगा कि हटेगा, तो भैया जुटेगा ना, तो जुटेगा तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, दोनों को चाल हम जोड़ दिए, कहा कि जनरल लड़की है उन्हें पनिया बह रहा है, तो दोनों को चाल हम जोड़ दिए x प्लस वाई अनुकूल की स्थिति में। और कहा भैया कितना दूरी तय की लड़कियां, तो 20 किलोमीटर, कितना किलोमीटर भैया, 20 किलोमीटर, कितना घंटा भैया, तो 2 घंटा में, तो घंटा को हम 1 से डिनोट कर देते हैं, तो 2 से काट दीजिए इसको, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर, और जो बटा जिसको आप लिख देके इस तरह लिखते हैं घंटा, यानी x प्लस वाई बराबर कितना, 10 किलोमीटर पर घंटा। समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। अब इधर ध्यान दीजिएगा, हालांकि आप इसके नीचे लिखिएगा, इधर जगह नहीं है, स्पेस नहीं, इसलिए हम इधर बगल में लिख रहे हैं, ठीक है, इधर बगल में लिखे, आप लोग इसके नीचे ही लिखिएगा। अब लिखिएगा पुनः प्रतिकूल की स्थिति में, पुनः प्रतिकूल की स्थिति में। अब सुनना भैया, अब हो क्या रहा है कि इधर से पनिया बह रहा है, उधर से लड़की आ रही है, तो उसकी चाल में क्या होगा भैया, कमी होगा। इसलिए कमी होगा क्योंकि इधर से जो फोर्स लगेगा उधर से फोर्स लगा रही है, लेकिन क्या होता है कि इस कंडीशन में उसका चाल घट जाता है। हाँ, एक चीज और, हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा जब भी चाल की बात करें तो सबसे जो चाल होगा वो वस्तु का होगा, चाहे वो वस्तु पानी के नीचे हो चाहे पानी के ऊपर हो। अगर धारा की चाल ज्यादा हो जाएगा तो उसमें वस्तु का तैरना संभव नहीं है, उसमें वस्तु जो है डूब सकता है। x माइनस वाई, यानी चाल आपका हो गया x माइनस वाई बराबर दूरी आपका कितना हो गया, दूरी तो 4 किलोमीटर है, कितना है 4 किलोमीटर, कितना घंटा 2 घंटा, 2 से इसको काट लेंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे 2 किलोमीटर पर इसको ये जो देख रहे ना भाग, इस भाग को हम यहाँ पर के रूप में बताते हैं, ठीक ना, पर यानी प्रति, हिंदी क्या होता है प्रति होता है। तो x माइनस वाई बराबर 2 किलोमीटर पर घंटा, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना, समीकरण 2, ठीक है ना। फटाफट भाई नोट कर लो, जहां भी अगर आपको प्रॉब्लम लगता है क्वेश्चन में वहां आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर हो सकता है इसमें आपको समझ आया तो नेक्स्ट इसी टाइप का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आए और आप लोगों को समझाएं, ठीक है। तो जहां भी आप लोग प्रॉब्लम वहां हमको जो है कमेंट करके बताते रहिएगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फटाफट वीडियो को पॉज कर नोट करिए। चलिए अब आइए आगे ध्यान दीजिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, x प्लस में y प्लस में, x प्लस में y माइनस में। अगर आप चाहें तो इसको x भी कटा सकते हैं और y को भी कटा सकते हैं, लेकिन x को कटेंगे तो यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में, एगो x है एगो x है, तो e भी प्लस में, भी प्लस में, e भी क्या चीज में है प्लस में, e भी क्या चीज में है प्लस में, तो प्लस प्लस तो कटेगा नहीं, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर,
तो घटाने में चिन्ह बदलेगा तो कट जाएगा। या सबसे आसान होगा कि y को काटा लीजिए, यहाँ y माइनस में, y का चिन्ह है प्लस में है, तो लिखेंगे समझा 1 और 2 को जोड़ने पर, क्योंकि जब प्लस माइनस हो और जब सेम हो तो काटने के लिए आपको लिखना होगा जोड़ने पर। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ समीकरण 1 लिखिए x प्लस वाई बराबर कितना 10 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ क्या है x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ जोड़ने पर चिन्ह बदलाव नहीं होगा, ये दोनों कट गया, प्लस माइनस है, एगो कितना हो गया तो 2x हो गया, यानी 2x हो गया। यहाँ जोड़े तो 10 दोबारा हो गया किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये 2 गुना करो उधर जा क्या करेगा, भाग करेगा ना, तो 12/2 किलोमीटर पर घंटा, 2 से काट देंगे तो x का मान कितना निकल गया 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है ना। अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 आपका क्या था, x प्लस वाई बराबर कितना था 10 किलोमीटर पर घंटा। तो x का मान कितना दिया है 6 किलोमीटर पर घंटा, और प्लस वाई बराबर का लिखेंगे 10 किलोमीटर पर घंटा। अब ये प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा आपका माइनस हो गया, तो वाई बराबर लिखेंगे 10 किलोमीटर पर घंटा माइनस 6 किलोमीटर पर घंटा। अब इसको घटा लीजिए तो वाई बराबर आपको हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा। आपने क्या देखा कि हम लोगों ने लड़की जो चाल था उसको हमने x माना था, और जो धारक चाल था हमने y माना था, यानी 4 निकला, ये 6 निकला। देख रहे ना, यानी लड़की के चाल इस कंडीशन में अधिक है। अगर अधिक नहीं होता तो लड़की उस पानी में तैर नहीं पाती। लड़की जो है अगर लड़की की चाल ज्यादा नहीं होता तो उस पानी में ये तैर नहीं पाती। तो क्या लिखेंगे, अतः ऋतु की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे बंधु तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ कमेंट करना ना भूलिए।